राजेश, ये क्या ये सही बात है कि रिफॉर्म मंच से या डेलीगेशन से आपको बाहर कर दिया गया है? छात्रों के साथ मैं एकजुट हूँ। छात्र जो बोलेंगे उसके साथ मैं रेडी हूँ। छात्र बोलेंगे यहाँ जान दे रहा हूँ, जान देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन एक आदमी को लगता है कि मैं उनके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर उनका थोड़ा मेंटेलिटी हो सकता है मेरे प्रति कुछ चीजों को लेकर के मनभेद हो। छात्रों के साथ कोई गद्दारी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। इसीलिए मैं प्रखर होकर के बोलता हूँ। जहाँ हमको दिक्कत लगता है, जहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर मांग से ज्यादा कुछ और डायरेक्शन में चीजें जा सकती है, वहां पर मैं विरोध करता हूँ सर। हमारे अलग होने से किसी भी प्रकार से आप गलत ना समझें। हमारी लड़ाई जो है मजबूती के साथ लड़ी जा रही है और आगे भी लड़ी जाएगी। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। आज सबकी निगाहें इस बात पर थी कि सरकार और छात्रों के बीच में फिर बातचीत होगी। बातचीत अब तक नहीं हो पाई है। इस बीच एक खबर निकल कर आ रही है कि रिफॉर्म मंच का जो डेलीगेशन था उससे राजेश प्रसाद को बाहर कर दिया गया है। ये वही राजेश प्रसाद हैं जिन्होंने जेपीएससी पीटी में जाकर के कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। बाकायदा सीजीएल में जो है इन्होंने एफआईआर भी किया है, एफआईआर करता भी है। राजेश, ये क्या ये सही बात है कि रिफॉर्म मंच से या डेलीगेशन से आपको बाहर कर दिया गया है? देखिए सर, बात तो सही है और कुछ एकाधी को लगता है कि तमाम चीज उन्हीं के ये पर हो रहा है, तो खैर उनका अपना विचारधारा है। लेकिन हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई हो, तो इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन हम छात्रों के साथ हैं। हमारी मांग जो है सीजीएल रद्द, सीबीआई जांच वर्डिग है सर। और किसी का हो सकता है मनभेद भी हो मेरे से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम छात्रों से यही अपील करेंगे कि हम लोग एकजुट रहें और हमारे अलग होने से किसी भी प्रकार से आप गलत ना समझें। हमारी लड़ाई जो है मजबूती के साथ लड़ी जा रही है और आगे भी लड़ी जाएगी। हमारी मांग पूरा हो जाए, छात्रों को न्याय मिल जाए, ये हमारी प्रायोरिटी है। बाकी मैं धरती में रहूं या ना रहूं, ये भी मुझे छात्रों के साथ मैं एकजुट हूँ। छात्र जो बोलेंगे उसके साथ मैं रेडी हूँ। छात्र बोलेंगे यहाँ जान दे रहा हूँ, जान देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन एक आदमी को लगता है कि मैं उनके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ या फिर उनका थोड़ा मेंटेलिटी हो सकता है मेरे प्रति कुछ चीजों को लेकर के मनभेद हो। तो सर मेरा मानना है कि कहीं पर विवाद हो रहा है और उसका प्रभाव छात्रों को पड़ रहा है, तो ये चीज हमको अच्छा नहीं लगा सर। क्या ये माना जाए कि राजेश प्रसाद जो है वो छात्रों के मुद्दे पर गंभीर नहीं है या उसको लाइट तरीके से ले रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि छात्र जो डेलीगेशन है वो सीरियसली है और आप जो है राजनीति कर रहे हैं? सर जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल में हम क्या किए हैं नहीं किए हैं, मुझे नहीं लगता मैं जस्टिफाई करूं। सीजीएल एफआईआर नहीं होता, नेपाल नहीं पहुंचता, 120 आंसर आज बाहर का उल्लेख नहीं होता। बात सही है। 14 जेपीएससी में यदि हम आंदोलन से लेकर के कोर्ट तक नहीं पहुंचते तो अभय तिवारी का गिरफ्तारी भी नहीं होता। तो क्या किए नहीं किए हैं सर, वो पूरी झारखंड की युवा जानते हैं। इसलिए हमको उसमें स्पष्टीकरण नहीं देना। लेकिन हाँ, भोले भाले हमारे छात्र होते हैं और कुछ चीजों में थोड़ा सा होता है, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन छात्रों के साथ कोई गद्दारी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। इसीलिए मैं प्रखर होकर के बोलता हूँ। जहाँ हमको दिक्कत लगता है, जहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर मांग से ज्यादा कुछ और डायरेक्शन में चीजें जा सकती है, वहां पर मैं विरोध करता हूँ सर। आप चूंकि आपको जानकारी भी है, अनुभव है आपके पास, चूंकि आप शुरू से अभी मॉनिटर कर रहे हैं, आप डेलीगेशन में अगर जाएंगे, मंत्रियों से बातचीत करेंगे, तो छात्रों के मसले पर मुझे लगता है कि आपका भी एक योगदान रहेगा। आप अपने अनुभव के जरिए जो है जो भी मांगे उसको मनवाने में आप कोशिश करेंगे कि, लेकिन आप जब रहेंगे ही नहीं तो फिर ये कैसे सफल हो पाएगा? आपको लग रहा है कि आपकी कमी होगी वहां पर? नहीं, हम तो रहेंगे सर। भले इस मंच से हमें किसी ने बाहर कर दिया हो, लेकिन हम छात्रों के साथ तो रहेंगे सर। हमारी मुद्दा जो है इतनी गंभीर है, हम सामने से सीआईडी को देखे हैं, एसआईटी को देखे हैं, कोर्ट में सामने से हम अपना पक्ष रखे हैं, तो हमको सब चीज पता है। तो हम दूसरे मंच के सहारे जाएंगे और छात्रों के साथ जाएंगे। तो आप ये मान के चला जाए कि आप दूसरे मंच से जा रहे हैं, तो ये दो मत एक तरह से हो गई है। आपके कौन से मंच से जा रहे हैं? दो मत एक पर्सनल आदमी के कारण नहीं हो सकता है। छात्र जब हमारे अच्छा, आप एक बात बताइए रविंदर जी, माफ कीजिएगा राजेश जी, इसमें तो कोई पर्सनल लड़ाई है नहीं, तो बात तो सामूहिकता की हो रही है। छात्र एकजुट हैं, आप भी उनके साथ हैं, तो फिर एक मंच से क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? रिफॉर्म मंच से क्यों नहीं जा रहे हैं आप? रिफॉर्म मंच के साथी हैं हम सर, सिर्फ डेलीगेशन से हम अलग हुए हैं। लेकिन हमको डेलीगेशन में चूंकि जाना है, इसलिए जाना है क्योंकि जो चीज हमें पता है शायद और किसी को पता हो या ना, मुझे नहीं पता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको अनुभव है, हाँ, उसका फायदा तो हो सकता है। इसीलिए मैं जाऊंगा सर। यहाँ से मैं बोला कि किसी विशेष पर्सन को लगता था कि मैं ना जाऊं और कुछ लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया सर। मुझे अच्छा नहीं लगता है अपना स्वाभिमान के साथ मैं कंप्रोमाइज करूं। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं छात्रों के साथ खड़ा रहूं और मैं
कहीं से जाऊं, किसी प्रकार से जाऊं सर, मैं छात्रों का मुद्दा को वहां रखूं और छात्रों को जस्टिस दिलाऊं, यही हमारी मांग। चलिए, आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि आपको इस बात का ऐतराज नहीं है, आपने बड़ा दिल दिखाया। अब ये बताइए कि जिस तरीके से आज सरकार जो है आप लोगों को बुलाए थे बातचीत करने के लिए, 2 बजे का समय था, 7 बजने वाले हैं अभी, आपको क्या लग रहा है कि सरकार किस दिशा में है? ये अभी प्रोजेक्ट भवन में मंत्रियों के साथ जो है बैठक चल रही है और वहां पर ये सूचना आई है कि सीजीएल के सफल अभ्यर्थी वहां पर उनको बुलाया गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है सर, क्योंकि सरकार यदि 2 बजे हमको बुलाती है, टाइम देती है और फिर वार्ता को टाल दिया जाता है, तो इसका पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि वो आज अंतिम फैसला को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो रही हो और विचार विमर्श हो। निगेटिव ये है कि हो सकता है हमारी वार्ता को कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा हो। तो दोनों चीज़ है इसमें सर, लेकिन हम चाहते हैं, अभी भी मेरा जो मानना है, 20 तारीख आने में देर है। हम चाहते हैं शांति से पहले जो शांति से समाधान हो जाए, क्योंकि हम सब छात्र हैं। बिल्कुल। कल किसी भी प्रकार से हम पर कोई भी चीजें होती है तो हमारा करियर पर दाग होगा सर। इसीलिए यहाँ पर जितने भी सब गरीब छात्र हैं सर, हमारा वो आखिरी विकल्प के रूप में वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से हमारी मांग मानी जाए। तो अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से बुलावा आएगा, फिर आपका जो डेलीगेशन है, आप जिस डेलीगेशन से भी जाएं, आप लोग तैयार हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं अभी तक? हाँ बिल्कुल, हम लोग इंतजार में हैं। सरकार हमारे साथ वार्ता करने चाह रही है, हम लोग बिल्कुल वार्ता के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं आज ही हमारा सब मांग पूरा हो जाए। सीजीएल रद्द और बाकी जो और मांग, सीबीआई जांच की मांग, सीजीएल रद्द के साथ 11 to 13 रद्द जो है हमारी मांग है, वो सब पूरा हो जाए, क्योंकि सरकार ने उजागर किया है सर कि इसमें पूरी तरीके से गड़बड़ी हुई है। ठीक है, राजेश प्रसाद फिलहाल उस डेलीगेशन में नहीं है जो रिफॉर्म मंच ने बनाया है। ये बोल रहे हैं कि मैं बड़ा दिल दिखा रहा हूं और मुझे डेलीगेशन में शामिल ना किया गया या फिर उसे बाहर निकाला गया, मैं दूसरे डेलीगेशन से सरकार से जाकर के सवाल करूंगा। मैं भी यही चाहता हूं कि भाई सरकार, और अब चूंकि छात्र 23वें दिन से लगातार यहाँ पर हैं और उनका धैर्य टूट रहा है, सरकार को यह बात समझनी होगी। कईयों की तबीयत बिगड़ चुकी है, सदर अस्पताल में उनकी हालत जो है गंभीर है, यहाँ भी भूख हड़ताल पर है। तो अब सरकार एक निष्कर्ष पर आए और इनकी जो भी जायज मांगे हैं, सीजीएल रद्द की बात कर रहे हैं, सीजीएल में ऐसे भी बहुत सारे अनियमितता जो है निकल कर आई है। अभय तिवारी अलग अलग तरह से जो है जब बातचीत हो रही है, उनसे सीआईडी की टीम पूछताछ कर रही है, तो अलग अलग खुलासे कर रहा है। तो कई ऐसे प्रमाण हैं जिसमें ये कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार छात्रों को कब तक बुलाती है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in